ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर टेक्स्ट 36। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. So, कुंती महारानी इस प्रार्थना में भगवान बोल रही हैं कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति निरंतर अभीक्ष्णता निरंतर आपके बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं और स्मरण करते हैं, या अन्य लोग जो श्रवण कीर्तन गायन स्मरण करते हैं उनको प्रशंसा करते हैं, टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो। सो ऐसे लोग बहुत जल्द ही आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, जो उनको इस भौतिक संसार के प्रवाह भाव प्रवाह मीन्स जन्म प्रवाह है उससे मुक्त कर देता है। इसके तात्पर्य के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, फर्स्ट पैराग्राफ कल किए थे। So there are different transcendental activities of the Lord, and each and every one of them is competent to bestow the desired result, provided the hearing process is perfect. तो भगवान कैसे अनेकों दिव्य लीलाएं, अनलिमिटेड अनेकों प्रकार की दिव्य लीलाएं हैं, और उनमें से एक एक भगवान के जो कार्य हैं, लीलाएं हैं, वो इतने पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं पूर्ण रूप से कि वांछनीय जो परिणाम है प्रदान कर सकते हैं। भव प्रवाह उपरमम, भव प्रवाह उपरमम cessation of the current of rebirth। भव प्रवाह मतलब जन्म मृत्यु का जो ये तरंग है, करंट, इसको इससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान के एक एक जो कार्य है उसमें ये इतनी शक्ति होती है। बस एक ही कंडीशन है, द हियरिंग प्रोसेस भी शुड बी परफेक्ट। श्रवण जो है परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। परफेक्ट श्रवण मतलब कल हम लोग चर्चा किए थे कि प्रामाणिक स्रोत से पहला कंडीशन है कि प्रामाणिक स्रोत से होना चाहिए श्रवण, और प्रामाणिक तरीके से करना चाहिए। ये दोनों चीजें, परफेक्ट हियरिंग का अर्थ होता है कि जिनसे सुन रहे हैं वो प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए, कोई उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, प्रामाणिक तरीके से सुनना चाहिए,
हमारी तरीके से सुनने का अर्थ है जैसा भगवान गीता में वर्णन किया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। प्रणिपात होकर के श्रवण करना चाहिए। प्रणिपात का अर्थ होता है समर्पण, सबमिसिव एटीट्यूड के साथ, नॉट चैलेंजिंग एटीट्यूड। सबमिसिव एटीट्यूड का अर्थ होता है कि एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस, with the attitude to follow the instruction, not just to know the perspective। केवल जानने के लिए नहीं कि लेट मी सी, लेट मी चेक हाउ मच ही नोस। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो लोग केवल ये जानने के लिए सुनते हैं या क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि इनको कितना आता है, एक बार चेक कर लेते हैं, या इनका क्या मत है एक बार ये भी जान लेते हैं, फिर अन्य किसी का क्या मत है वो भी जान लेते हैं, फिर सबका खिचड़ी बना करके जो पसंद आया वो कर लेते हैं। हाँ, ऐसे भी लोग हैं इस संसार में। तो इस प्रकार की हियरिंग को प्रामाणिक हियरिंग नहीं बोलते, ये नॉट बोनाफाइड हियरिंग। तो अगर प्रामाणिक स्रोत से कोई सुन भी रहा है लेकिन अ, अपने हिसाब से उसको एक्सेप्ट करता है कि ये तो मेरे समझ के अनुसार है, इसको मेरा मन जो है स्वीकार कर पा रहा है, मेरा हृदय स्वीकार कर पा रहा है, तो इतना मैं एक्सेप्ट करूंगा। और ये मेरे को फिट नहीं बैठ रहा है तो इस चीज को मैं नहीं स्वीकार करूंगा। तो इसको अर्ध कुकुट न्याय भी बोला जाता है, हाफ एंड लॉजिक। जैसे कुकुट, मुर्गी जो है पीछे से अंडा देती है और आगे से उसको खिलाना पड़ता है। तो एक बार व्यक्ति सोचा कि ये आगे वाला जो है हिस्सा सही नहीं है, उसमें मुझे खर्चा करना पड़ता है, पीछे वाला सही है। तो आधा काट के पीछे वाला रख लिया और आगे वाला फेंक दिया। उसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय नीति। तो दैट विल नॉट वर्क, वो वर्क नहीं करेगा। तो ऐसा ऐसा कुछ अगर इंस्ट्रक्शन दिया जाए जिसमें थोड़ा जोर लगाना पड़े, या तपस्या हो, या जिसको फॉलो करने में कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जिसको स्वीकार करने में कुछ अड़चने आती हैं, तो उसको व्यक्ति ना नहीं स्वीकार करता है। और जो ऐसे इंस्ट्रक्शन है कि जो मेरे अनुरूप है, मेरे अनुसार है, तो उसको एक्सेप्ट करता है। तो इस प्रकार की हियरिंग जो है वर्क नहीं करेगी। इसलिए हियरिंग प्रोसेस शुड बी परफेक्ट। तब जो है भगवान के बारे में कोई कुछ भी सुनता है, कोई भी भगवान के कार्य वो परफेक्ट हो जाता है। In the Bhagavatam, the activities of the Lord begin from his dealings with the Pandavas. There are many other pastimes of the Lord in connection with his dealings with the Asuras and others. हाँ, ऐसे अनेकों अनेकों भगवान की लीलाएं हैं जो भगवान के पांडवों के साथ डीलिंग है, ब्रज के भक्तों के साथ डीलिंग है, फिर असुरों के साथ भी डीलिंग है। हाँ, कुछ लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भगवान का डीलिंग असुरों के साथ वो पसंद नहीं करते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन भगवान का जो ब्रज में गोपियों के साथ डीलिंग है वो बहुत पसंद करते हैं। तो वो केवल भागवत में से वही सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ते हैं, रस पंचाध्याय। हाँ, और भगवान का जो ये भगवद गीता वाला लीला है, महाभारत लीला, वो उसको पसंद नहीं करते हैं, उसको मटेरियल समझते हैं, या उसमें रस नहीं है ऐसा समझते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को सहजिया बोला जाता है। ये सहजिया काइंड ऑफ लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो भगवान के ये जो धर्म स्थापना के कार्य हैं, असुरों का वध करके भक्तों का सुरक्षा दे करके ये आदर्श मानते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन वो जो ब्रज में लीला किए कृष्ण, ये चोरी करने का लीला, गोपियों के साथ रास नृत्य करने का लीला, ये सब जो है इमोरल है, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये लोग भी जो है प्रमाणिक नहीं, प्रमाणिक तरीके से शेयरिंग इनका नहीं हो रहा है, इसलिए इनको भी लाभ नहीं मिलता है। ये दोनों प्रकार के लोग। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान भगवान का ब्रज में ब्रज के भक्तों को आलिंगन करने का लीला, और महाभारत के युद्ध में असुरों का वध करने का जो लीला है, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ही उनकी कृपा है।
अगर कृष्णा किसी को थप्पड़ लगाते हैं, यानी वध कर देते हैं, सुदर्शन चक्र से उसका वध कर देते हैं, वो लीला। और कृष्ण किसी को आलिंगन करते हैं, डांस करते हैं, वो लीला। ये दोनों लीला जो है इक्वल लेवल पे है, दोनों बराबर है। इसमें अंतर नहीं देखना चाहिए। बराबर इन द सेंस कि दोनों स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में की जाती है, आध्यात्मिक स्तर पे की जाती है। भौतिक जो है, भौतिक तीन गुणों से प्रभावित होकर के भगवान कोई कार्य नहीं करते। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति जो सांसारिक व्यक्ति है, भौतिक व्यक्ति है, तो वो अगर किसी को प्रेम से बात करता है, प्रेम देता है, तो उसको अच्छा माना जाता है। और अगर किसी को बहुत ही डांटे और थप्पड़ लगाए, मार दे, है ना, तो ये बुरा माना जाता है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सांसारिक लोगों के लिए एप्लीकेबल है, संसार में रहने वाले लोगों के लिए। हालांकि संसार में भी रहने वाले लोगों में भी कुछ लोगों को ये कैटेगरी में रखा जाता है। भले वो सांसारिक है, लेकिन फिर भी उनके जो है डांटने की या मारने का जो कार्य होता है, उसको हमेशा बुरा नहीं माना जाता है। जैसे लाइक माँ बाप होते हैं, तो कभी अपने बच्चे को आलिंगन करेंगे, प्रेम करेंगे, और कभी थप्पड़ लगाएंगे। तो हालांकि तीन गुणों से युक्त है, लेकिन फिर भी दोनों दोनों को ही अप्रिशिएट किया जाता है। तो ये तो संसार में भी ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो भला भगवान का क्या कहना है? भगवान का तो ये दिव्य स्तर पे कार्य होता है। भगवान किसी को ब्रज में आलिंगन करते हैं, हाँ, तो वो लीला, उसमें भी उस भक्त का उद्धार होता है, उसको आनंद मिलता है, कृपा मिलती है। और भगवान जब महाभारत के युद्ध में इतने सारे असुरों का वध कराए, और खुद भी इतने सारे असुरों का वध किए, तो वो लीला दोनों ही कृपा, दोनों ही पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में की जाती है, आध्यात्मिक रूप में की जाती है। भगवान दोनों प्रकार के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। तो ये जो व्यक्ति, इसको बोलते हैं तत्वतः जानना। इसलिए भगवान गीता में बोले, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, इसको जो तत्व के साथ जानता है, न इति माम इति सो अर्जुन, वो फिर उसको वापस से इस भौतिक संसार में नहीं आना पड़ता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये तत्व के साथ जानने का अर्थ ये है कि भगवान के सारे प्रकार के कार्यों को, लीलाओं को एक समान रूप से देखना चाहिए। उसमें भेद नहीं देखना चाहिए कि ये लीला तो अच्छी है, ये लीला बेकार है ना, ये लीला में भगवान ने ठीक नहीं किया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, जैसे भगवान मथुरा में जब प्रवेश किए थे, तो एक जो ये ड्रेस बना रहा था कंस का, हाँ, तो वो उसको भगवान, उसको कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ गए, बोले कि हम लोग आए हैं, गांव से आए हैं, अभी मथुरा सिटी में प्रवेश कर रहे हैं, उनको अच्छे अच्छे ड्रेस दे दो थोड़ा। तो वो तो ड्रेस देना तो छोड़ दीजिए, सीधे अपमान करना चालू कर दिया। तो भगवान बस क्या किया, भगवान बस प्रेम से उसके गले में ऐसे हाथ लगाए और गला काट दिया। तो कोई बोले, अरे बाप रे, तो ऐसा कैसे, इतना केवल कपड़ा नहीं दिया कोई, थोड़ा अपमान कर दिया, तो आप उसको मृत्यु दंड दे दी? ये क्या बात, इतना नहीं करना चाहिए था। ठीक है, दो चार थप्पड़ लगा दो, ऐसा कोई सोचेगा तो ये सोचना जो है अपराधजनक है। हाँ, कृष्ण के अलावा कोई और व्यक्ति होता इस संसार का, तो आप बोल सकते थे कि हाँ, इतना छोटे से अपमान के लिए इतना बड़ा सजा क्यों दे रहे हो भाई। लेकिन जब भगवान कृष्ण ये कार्य करते हैं, हाँ, तो देन ही शुड नॉट बी ब्लेम्ड लाइक दिस। तब ये उनको, उनके कार्य को एक्सेप्ट करना चाहिए कि यस, उन्होंने जो किया परफेक्ट किया। और कैसे परफेक्ट किया? क्योंकि वो जो व्यक्ति है, वो परम भगवान के प्रति इस प्रकार का अपराध किया है, तो उसके कारण उसको नरक जाना पड़ता है। लेकिन भगवान ने जब उसको इमीडिएटली मार दिया, तो वो इमीडिएटली जो उनके वध करने से उसका पाप तो नष्ट हो ही गया, बल्कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हाँ, मोक्ष को भी प्राप्त किया, पाप से मुक्त भी हो गया और मोक्ष को भी प्राप्त किया। तो उसका भला ही हुआ ना, जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। हाँ, इसलिए बोला जा रहा है सिंध भागवतम। तो, तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए भगवान के जो भी कार्यकलाप, उसमें हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? अब सब भक्त लोग, कौन कौन सुन रहा है, हाथ ऊपर करिए। कौन कौन भक्त अभी सुन रहे हैं? जो नहीं सुन रहे हैं, तो उनको बाय बाय कर देंगे।
ध्यान से सुनते जाइए। सुन रहे हैं सब लोग? ठीक है, पलक मत आइए, ध्यान रखिए। या तो हाथ ऊपर करिए, या जो हाथ ऊपर नहीं कर सकते तो वीडियो ऑन करके एक बार आपका अटेंडेंस लगाइए। So there are many other pastimes of the Lord in connection with his dealings with the Asuras and others. And in the 10th canto, the sublime dealings with his conjugal associates, the gopis, and his married wives at Dwarka are mentioned. Since the Lord is absolute, there is no difference in the transcendental nature of each and every dealing of the Lord. हाँ, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भगवान क्योंकि एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मतलब आध्यात्मिक है, परम ब्रह्म है। सो उनके अ, एक हर एक उनके आध्यात्मिक कार्य जो है, उनके नेचर स्वभाव में, दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं होता है। We should always understand this. So, but sometimes people in an unauthorized hearing process take more interest in hearing about his dealings with the gopis. Such an inclination indicates the lusty feelings of the hearer. So, a bona fide speaker of the dealings of the Lord never indulges in such hearings. ये मैंने जैसे ऑलरेडी बताया। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो अनऑथराइज हियरिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं। अनऑथराइज हियरिंग प्रोसेस मीन्स कि अप्रामाणिक स्रोत से सुनना या अप्रामाणिक तरीके से सुनना, ये दोनों ही अनऑथराइज में आ जाता है। या तो कोई कोई भक्त हो सकता है जो प्रमाणिक तरीके से सुनना चाहता है, लेकिन स्रोत अप्रामाणिक है, तब भी मिसमैच हो जाएगा, तब भी अनऑथराइज पूरी तरीके से। और अगर कोई प्रमाणिक स्रोत है, ऑथराइज तरीके से सुना रहा है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति प्रमाणिक तरीके से नहीं सुन रहा है, तो भी अनऑथराइज हो गया। So one must hear about the Lord from the very beginning, as in the Srimad Bhagavatam or any other scriptures, and that will help the hearer attain perfection by progressive development. हाँ, तो तरीका क्या है भागवत को सुनने का? कि सबमिसिव एटीट्यूड के साथ जो सुनाया जाए, प्रमाणिक स्रोत, हाँ, प्रमाणिक स्रोत वैष्णव, जो प्रमाणिक वैष्णव होते हैं जिस प्रकार से सुनाते हैं उस प्रकार से सुनना चाहिए। हमको डिमांड नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए कि 10th कैंटो चालू करिए, बाल लीला सुनाइए, और या रास लीला सुनाइए। हाँ, वी शुड नॉट फोर्स द स्पीकर। ऑफ कोर्स ये है कि अगर कोई रेगुलर सुन रहा है, रेगुलर डिवोटी है, सिंसियर डिवोटीज है, तो कभी कभी अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं कि अभी कुछ स्पेशल अवसर पे आप नरसिंह कथा करिए, या कृष्ण की बाल कथा, बाल लीला का वर्णन करिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि जब हम भक्ति या कृष्ण के तत्व को समझ नए होते हैं, स्पेशली जो नियोफाइट होते हैं, तो उनको डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहिए कृष्ण की लीला में। उनको पहले विनम्रता पूर्वक सुनना चाहिए, जो जो सुनाया जा रहा है कृष्ण के तत्व को समझाने के लिए। क्योंकि जब तक कृष्ण के तत्व को कोई नहीं समझेगा, तो लीला में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। भले वो बाहरी ऊपर ऊपर से कुछ को सुन लिया कि कृष्ण ने ऐसे माखन चोरी लीला की, ऐसे कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते थे, और इस प्रकार से रास लीला किया, वो सब मंडेन हो जाएगा। मतलब जैसे इस भौतिक संसार में लोग करते हैं, उस प्रकार से प्रतीत हो जाएगा, और उसका वो पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएगा। इसलिए कोई भी जेन्युइन वैष्णव जो होगा, वो कभी भी, जो नए ऑडियंस है जिनको कृष्ण के तत्व भी अच्छे से मालूम नहीं है, तो कभी भी उनको लीला नहीं सुनाएंगे। कृष्ण की लीला उनको कुछ आनंद प्रदान करने का उनका कार्य नहीं होता है। हाँ, वो वो तत्व के बारे में बताएंगे। पहले हमको समझना चाहिए कि कृष्ण है कौन। कृष्ण जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और कृष्ण जन्म कर्म चमे दिव्यम, पहले इस श्लोक को अच्छे से समझना चाहिए। एवं जो वेति तत्वता, तत्व के साथ, तत्व क्या है, वो यही है कि वॉट एवर कृष्ण डज, दैट इज फ्रॉम एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म। वो जो है एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म से, आध्यात्मिक स्तर से भगवान कार्य करते हैं। भगवान जब किसी को के प्रति क्रोध करते हैं, मारते हैं, तो उसमें वो तमोगुण का प्रभाव नहीं है, रजोगुण का प्रभाव नहीं है। हाँ, या भगवान जब किसी को बड़े प्रेम से बात करते हैं, समझाते हैं, तो सतोगुण का प्रभाव नहीं। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण के प्रभाव नहीं होते हैं। ये भगवान शुद्ध सत्व में स्थित होकर के अपने खुद के इंटरनल पोटेंशियल, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। और उनके जो कार्य हैं,
वो भी आध्यात्मिक स्तर से ही उत्पन्न होते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है बिफोर वन इंटर्स इनटू द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि शुरुआत से भागवतम अगर कोई पढ़ना चाहता है या सुनना चाहता है तो शुरू से उसको पढ़ना या सुनना चाहिए। जैसा हम लोग अभी फर्स्ट कैंटो स्टेप बाय स्टेप चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि क्योंकि भागवत जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली सुखदेव गोस्वामी अच्छे से इतना बढ़िया तरीके से बोले हैं कि पहले 9 स्कंद अगर कोई ध्यान से सुन लिया पढ़ लिया तो निश्चित रूप में वो गॉड रियलाइज हो जाएगा, कृष्ण रियलाइज हो जाएगा, उस कृष्ण के तत्व को समझ जाएगा। फिर उसके बाद जब वो 10th कैंटो में प्रवेश करेगा तब वो वास्तविक रूप में कृष्ण की उन दिव्य लीलाओं में प्रवेश कर पाएगा और उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अप्रिशिएट कर पाएगा, नॉट जस्ट मंडेन तरीके से कि हाँ, कृष्ण की नटखट लीलाएं हैं, थोड़ा उसको हंसी आ गई या मजा आ गया, फिर उसके बाद ये सब सुन करके वापस अपने घर गृहस्थी के कार्य में लग गया। ऐसा नहीं होगा। कृष्ण की लीला को वास्तविक रूप में अगर कोई सुनता है क्या रिजल्ट होना चाहिए। कृष्णा पास टाइम, कृष्ण की लीला इतनी पोटेंट है, जैसे यहाँ पे शुरू में हम लोग पढ़ ही रहे थे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सी ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज competent टू बेस्ट of द डिजायर्ड रिजल्ट। भगवान की लीला इतनी पावरफुल है कि एक एक लीला जो है अपने आप में इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई प्रामाणिक तरीके से सुन रहा है सुनेगा ना तो उसका पूरा भौतिक आसक्ति खत्म हो जाएगा और पूर्ण रूप से भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा और कृष्ण से आसक्त हो जाएगा। ये रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बार बार भी कृष्ण के लीलाओं के बारे में श्रवण करके, कितने सारे भागवत कथा लोग सुन डालते हैं, कृष्ण की बाल लीला है, दामोदर लीला है, रास लीला है, कितना सुन लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी सब सुनने के बाद फिर से वापस से अपने भौतिक संसार के कार्यकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, भौतिक कर्तव्यों को करने प्रॉब्लम नहीं है, कर्तव्य कर सकता है कोई, लेकिन हृदय फिर भी उधर चला जाता है कि हाँ, और हमको बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। अगर इस तरफ हृदय फिर भी जा रहा है कृष्ण लीला को सुनने के बावजूद भी, तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने एक्चुअली में कृष्ण लीला सुना ही नहीं, वो बस बाहर बाहर से मंडेन तरीके से सुन लिया है। हाँ, तो इसलिए उसका फिर क्या लाभ हुआ। लेकिन अगर कोई वास्तविक में कृष्ण की लीला में प्रवेश करता है, सुनता है, so then there must not be any material attachment। फिर भौतिक आसक्ति रहना नहीं चाहिए। तो यानी प्रामाणिक तरीके से नहीं सुना गया, ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं लिया। हाँ, जैसे लाइक कोई मेडिसिन है, बहुत पावरफुल होती है और जो है रोग को दूर कर सकती है, लेकिन अगर कोई उसको गलत विधि से लिया तो वो जो मेडिसिन है जो रोग व्याधि को नष्ट करने की शक्ति रखती है, वो व्याधि को बढ़ा भी सकती है। ऐसा भी होता है कई बार, कुछ मेडिसिन जो किसी रोग को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से लिया तो रोग को ठीक करने की बजाय और बढ़ा देती है। हाँ, ये मालूम होगा आप लोग को कि मेडिसिन जो है, दवाई, ऐसी दवाई वो विष का भी काम कर सकती है, तो कई बार मृत्यु भी दिला देती है सही मेडिसिन। इसीलिए डॉक्टर की सलाह बोला जाता है, ज्यादातर मेडिसिन में लिखा जाता है एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर फिजिशियन। डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करे उस प्रकार से खाना है, अपने मन से कोई खाएगा तो फिर नहीं काम करेगा। तो इसी प्रकार से कृष्ण लीला, कृष्ण कथा जो है वो परफेक्ट मेडिसिन है, ये हमारे हृदय से भव रोग को नष्ट करने के लिए। हाँ, हृदय रोग, काम, काम रोग, भव रोग, इसको नष्ट करने के लिए पूर्ण परफेक्ट मेडिसिन है। लेकिन अगर कोई जो है प्रॉपर फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसको खाएगा लेगा, हाँ, तो फिजिशियन कौन है, प्रमाणिक आचार्य है, उनके प्रिस्क्रिप्शन उनके अनुसार नहीं करेगा अगर, तो फिर यही जो मेडिसिन है जो कृष्ण कथा है, ये विष का काम कर देती है और व्यक्ति को और जो है अपराध करवा देती है और नरक में भी जा सकता है व्यक्ति, और उसका जो भव रोग है, भौतिक इच्छा वो और बढ़ सकती है। तो इसलिए ये प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। सो सनातन गोस्वामी भी इस चीज को वर्णन करते हुए बताते हैं, अवैष्णवात् मुखोद्गीर्ण पूतम हरिकथामृतम श्रवणम न एव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यथा पया। कि पूतम हरिकथामृतम, हरिकथामृतम इज पूतम, पूतम इज प्यूरिफाइंग। हाँ, ये हर प्रकार से शुद्ध कर सकती है हरि कथा। लेकिन नॉन डिवोटीज के द्वारा अगर कोई सुनेगा तो वैसे ही हो जाएगा जैसे कि दूध में सर्प आ करके जो है टच कर गया है, टेस्ट किया है। दूध को जब सर्प टेस्ट कर लेता है
तो भूतम हरिकथामृतम जो है वो विष की तरह बन जाता है। सो इसलिए यहाँ पे बताया गया है, one must hear about the Lord from the very beginning, as in the Srimad Bhagavatam or in other scriptures, and that will help the hearer attain perfection by progressive development. One should not therefore consider that his dealings with the Pandavas are less important than his dealings with the gopis. हाँ, इसलिए नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का जो डीलिंग है कुरुक्षेत्र में पांडवों के साथ वो ज्यादा उसका वैल्यू नहीं है, लेस इम्पोर्टेंट। उनका डीलिंग गोपियों के साथ बहुत वैल्यूएबल है, और वो रस रस उसमें मिलेगा, प्रेमा भक्ति उसमें ही है। We must always remember that the Lord is always transcendental to all mundane attachment. In all the above mentioned dealings of the Lord, He is the hero in all circumstances. We must know this and we must accept this with full heart. कि भगवान हर प्रकार के कार्य कैसे भी करते हैं, वो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त होते होते हैं, और उनका हर प्रकार का जो डीलिंग है वो हर परिस्थिति में नायक बने रहते हैं। ही इज हीरो इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, लीडर और हीरो और नायक। ही शुड नेवर बी कंसिडर्ड एज खलनायक। ठीक है। हालांकि भले ही करंटली ऊपर से कभी कभी भगवान की कुछ लीलाएं ऐसी प्रतीत होगी जैसे भगवान खलनायक की तरह कार्य कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज ऑलवेज नायक, ही इज ऑलवेज हीरो। And hearing about him or about his devotees or combatants is conducive to spiritual life. It is said that the Vedas and Puranas, etc., are all made to revive our lost relation with him. Hearing all these scriptures is essential. इन शास्त्रों को, इस प्रकार के भगवान के कार्यों को, लीलाओं को, जो ये जैसा कि श्लोक में बताया गया, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसा स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना। तो इस प्रकार से प्रमाणिक तरीके से जब कोई श्रवण करता जाता है, गायन करता जाता है निरंतर, तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदांचम्। So with this we'll stop here. Thank you very much. किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हमारे क्लाप है उनके ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए या तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, एज इट इज उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ। लेकिन प्रभु जी, कभी हम सब की लाइफ में ऐसी कभी सिचुएशंस आ ही जाती है बारंबार, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई हम डेली मंदिर जा रहे हैं, भक्तों का एसोसिएशन कर रहे हैं, सोलह माला कर रहे हैं, फोर रूल्स कर रहे हैं, नियम मतलब पाल के चल रहे हैं, फिर भी विपदा आती है हमारे ऊपर, राइट? तो वो टाइम थोड़ा ये लगता है कि भाई इतना सारा कुछ भगवान के प्रति कर रहे हैं, फिर भी मतलब ये विपत्तियां आती है, तो वो टाइम थोड़ा कि डाउट जैसा हो जाता है। हाँ, इसीलिए जब इस प्रकार से डाउट जैसा आता है तो उस वक्त हमको साधु संग करना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए। और साथ में शास्त्र, अगर कोई डेली शास्त्र पढ़ेगा ना, भागवत को पढ़ेगा, डेली सुनेगा, तो फिर उसको डाउट आएगा भी तो इमीडिएटली खुद ही काउंटर कर लेगा, क्योंकि जानेगा ना, उसको बार बार पता रहेगा ये सब जो मेरे जीवन में विपत्तियां आ रही हैं तो मेरे ही पूर्व कर्म के अनुसार आ रहे, कारण आ रही हैं। और भगवान तो फिर भी इतने दयालु, तो फिर भी मुझे मौका दे रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए और उनका साधु संग करने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए। तो बल्कि जो जो अच्छे से कोई तत्व में स्थित भक्त है, सिद्धांत जानता है, तो जब उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, विपत्ति आती है, तो वो और बल्कि ज्यादा ग्रेटफुल हो जाता है भगवान के प्रति, और भगवान को समर्पित हो जाता है, और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो देखता है, वो जानता है कि मेरे जीवन में इतना कष्ट आ रहा है, यानी मैंने कितने कैसे कैसे पाप किए होंगे कि मेरे को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी भगवान कितने दयालु हैं, ये जानते हुए भी कि मैंने कितना कितना भयानक तरीके के पाप किए हैं इस जन्म में या पिछले जन्मों में, फिर भी भगवान मुझे मौका दे रहे हैं अपने भक्तों का संग करने के लिए, अपने भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए। इसका मतलब फिर भी भगवान मेरा उद्धार करने में इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो इस ऐसा सोच करके वो भक्त जो है रोने लग जाता है और भगवान को बारंबार प्रणाम करता है। तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमाना भुंजाने एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर हृद वाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते। प्रणाम करता अपने हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान को, कष्ट सहन करते हुए भी। भगवान को फिर कभी, भगवान को ये नहीं बोलता भगवान ये सब कष्ट हटा दो, बोलता भगवान मैं तो इतना पापी हूँ, इतने मैंने
सब कितने पता नहीं घटिया घटिया कैसे कैसे कर्म किए थे पिछले जन्मों में, वो सब कष्ट मेरे को आ रहा है। तो आने दो, दो और दो। वो तो और आना ही चाहिए, मेरे जैसे व्यक्ति को तो जो है लात घूंसे से पिटाई करना चाहिए। कल की कथा हम लोग सुन रहे थे, हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज, बहुत सुंदर कथा की है। आप सब लोग सुन सकते हैं। वो लिंक डाल दीजिएगा पलक माता जी। बहुत जब बहुत अच्छा वर्णन किए। तो एक भक्त था ऐसे ही, वो रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गया। तो कावेरी नदी के तट पे ही बैठ करके भगवान का गुणगान करते करते रात हो गई, और गुणगान करते करते ही वहीं पे सो गया, घाट के पास। अगले दिन वो मंदिर का जो हेड पुजारी है, जल लेने के लिए आया था भगवान के सेवा के लिए। तो आया तो देखा कौन, तो एक गंदा कपड़ा पहना है भिखारी जैसा व्यक्ति है, आ गया है रास्ते में। तो उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने उसको एक पत्थर उठा के मार दिया। तो खून निकलने लग गया। बोला, तुम भिखारी, तुमको मालूम है जब यहाँ पे पुजारी लोग आते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं, क्यों यहाँ पे पड़े हो, कहीं दूर जाके नहीं सो सकता था? ऐसे ऐसे करके डांट दिया। और वो जो भक्त है, ये जब सुने तो उनको बड़ा पश्चाताप होने लग गया, ग्लानि होने लग गई। अरे मेरे, मैं कितना बेवकूफ हूँ। मैं जो है ध्यान नहीं दिया, मैं रात को कल ऐसे ही सो गया घाट के पास ही, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तो वो क्षमा याचना किया, प्रणाम किया, और फिर साइड हो गया। फिर वो पुजारी, हेड पुजारी जाके स्नान करके पानी लेके जा रहे थे। जब रंगनाथ टेम्पल में दरवाजा खोलने की कोशिश करे, दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। तो उनको पूरे जितने भी पुजारी थे सबको बुलाए कि कौन है, क्यों नहीं खुल रहा, अंदर कौन है? तो बोले, अंदर कोई नहीं है। तब अंदर से आवाज आती है, भगवान बोलते हैं, मैं रंगनाथ बोल रहा हूँ, मैंने दरवाजा बंद रख करके रखा है। क्यों? क्योंकि तुम मुझे मारते हो, इसलिए मैं नहीं खोलूंगा दरवाजा। पुजारी बोला, मैं मारता हूँ? कब मारा प्रभु? बोला, हाँ, तुम मेरे भक्त को मार रहे हो। हाँ, वो मेरे को मारने समान ही है, क्योंकि मेरा भक्त है, मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो फिर रंगनाथ जी बोले कि इसको, बहुत गिड़गिड़ाया, बोला क्या करूँ, कैसे अपराध से मुझे क्षमा कर दो, मैं क्या उपाय? तो बोले, वो जो भिखारी जैसा दिखने वाले भक्त को अपने कंधे में बैठा करके 3 बार परिक्रमा करो पूरे रंगनाथ मंदिर का, तब तुमको होगा। तो गया, तो जब पूरे अपने ऐसे पुजारी, सैकड़ों पुजारी को साथ में लेके जा रहा था वो, तो जब दूर से वो भक्त देखा कि ये लोग आ रहे हैं, तो उसको समझ में आ गया कि लगता है मेरे अपराध के कारण उस वक्त तो मुझे बस थोड़ा एक पत्थर से मार के गए थे, जल्दी में थे, पूजा करना था भगवान का। अभी आए हैं ये लोग पूरा बटालियन लेकर के मुझे मारने के लिए। तो बेचारा वो थोड़ा डर गया, लेकिन स्वीकार किया, बोला, हाँ प्रभु, मैं इतना अपराधी हूँ, इतना पापी हूँ, मुझे तो मारना चाहिए था इन लोगों को। तो जैसे ही पास में आए, तो वो बेचारा झुक करके प्रणाम करके बोला, पीटो मुझे, पीटो, मैं इसी के लायक हूँ, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, आपकी सेवा में विघ्न किया है, मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से पीटना चाहिए, आप तो बस थोड़ा कृपा करके चले गए थे, अभी आप पीट सकते हैं, मैं क्या करूं? तो वो लोग आए तो वो दंडवत प्रणाम कर दिए उसको। हाँ, तो खैर पॉइंट ये है, वो बहुत अच्छा प्रवचन है, सुनिए आप। सो पॉइंट ये है कि भक्त कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं प्रभु आप, मैं आपका भजन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। वो बल्कि ये सोचता है कि मुझे तो और ज्यादा कष्ट मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान कृपा करके, क्योंकि किसी कारणवश वैष्णव की कृपा से मैं थोड़ा सद्बुद्धि विकसित हो गई है, आपका भजन करने में लग गया हूँ, तो आप जो है उस कष्ट को कम कर दिए हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वो भगवान को प्रणाम ही करता है। क्योंकि हमको ये जाना, ये बस जो है, ये बस कोई अपने भाव भाव वाली बात नहीं है, ये तो भाव अच्छा है, लेकिन ये सत्य है एक्चुअली में। हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, हम केवल इस जन्म का हम देखते हैं कि मैंने इस जन्म में कितने अच्छे कार्य किए हैं, मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, भजन नहीं किया हूँ, पाप नहीं किया हूँ। हाँ, लेकिन पूर्व जन्मों का हिसाब किताब कौन करेगा चुकता? पूर्व जन्मों में हमने क्या क्या किया है, तो वो सब वो सत्य बात है। तो उसको हमको स्वीकार करके और भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और भगवान बहुत दयालु हैं, तो जब इस प्रकार से ऐसा अच्छा भाव रख करके कोई भगवान को हमेशा प्रणाम करते हुए उनका सेवा में लगा रहता है, तो भगवान उसके सारे पूर्व जन्मों के कष्ट जो कर्म है उसको भी काट देते हैं, या बहुत कम मात्रा में कर देते हैं, वो तो भगवान की दया है। ठीक। ओके। तो प्रभु क्या हमें मतलब भगवान के जो हमारे प्रति इंटेंशन है वो उसको कभी नहीं देखना चाहिए, खाली इनको फॉलो करना चाहिए मतलब? हाँ, भगवान का क्योंकि हमारे उसके प्रति इंटेंशन को इंटेंशन, तो हम जान ही नहीं पाएंगे ना। हाँ नहीं जान सकते हैं। शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र बताते हैं भगवान का हमारे प्रति जो इंटेंशन है बहुत
दया का इंटेंशन है, कृपा के भगवान हमेशा उनका हृदय भरा पड़ा है। वो हमेशा कृपा करना ही जानते हैं। कोई कितना भी अपराधी होता है, पापी होता है, भगवान के हृदय में दया ही होती है। है ना? यहाँ तक कि उनके वैष्णव के प्रति भी कोई अपराध कर देता है, तो वैष्णव अपराध तो सबसे भयानक अपराध होता है। लेकिन भगवान फिर भी बहुत गुस्सा भी होते हैं भगवान, और उसको सजा भी देंगे। लेकिन फिर भी वो अगर वो आकर के माफी मांगेगा, करेगा, तो भगवान उपाय बताएंगे उसको कि जाओ उस हम्म, वैष्णव का सेवा करो या उससे माफी मांग लो। यानी भगवान चाहते हैं कि हम अपने अपराधों से मुक्त होकर के पूर्ण शरणागत हो जाएं। भगवान एक ही है, चैतन्य महाप्रभु। ये जब गोपाल चप्पल कितने मतलब कितने घटिया तरीके से वो श्रीवास ठाकुर का अपमान करना चाह रहे थे। सोचिए, श्रीवास ठाकुर इतने परम पवित्र शुद्ध वैष्णव हैं, जिनके घर में आकर के भगवान स्वयं संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान जिनका गुणगान कर रहे हैं, जिनके चरणों का धूल भगवान स्वीकार करते हैं, जिनका सेवा करने के लिए भगवान तत्पर है, उस वैसे श्रीवास ठाकुर का अपमान करने के लिए कि ये देखो, ये जो है देवी का भक्त है, दिन में तो हरे कृष्णा करता है और रात में मदिरा पान करता है, स्त्री संग करता है, मांस खाता है। इस प्रकार का भयानक जो है उनके ऊपर वो करने का प्रयास किए थे, दोष लगाने का। सोचिए कितना भयानक अपराध है। महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए थे, महाप्रभु बोले कि तुमको तो लाखों लाखों जन्मों तक नरक में मैं भेजूंगा, ऐसा भगवान बोल दिए थे। लेकिन फिर भी जब वो बहुत पश्चाताप हुआ उनको कि मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, फिर संन्यास लेके जब महाप्रभु वापस आए थे बंगाल, तो वापस से महाप्रभु के पास जाके वो रो रो करके माफी मांगे, तो महाप्रभु फिर उनका हृदय पिघल गया। महाप्रभु बोले ठीक है, आप जाओ श्रीवास ठाकुर के पास, और उनके प्रति आपने अपराध किया, उनसे क्षमा मांग लो, वो क्षमा कर देंगे, तो आप मुक्त हो जाओगे आपके दंड से, पनिशमेंट से, दुख से। यानी उपाय भगवान ने, तो इसलिए इससे ये सब प्रसंग से पता चलता है कि भगवान के हृदय में मात्र दया है, उनका इंटेंशन केवल कृपा करने का है। लेकिन समस्या ये होती है कि हम लोग उस कृपा को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, या जानबूझ करके या किसी भी कारणवश हम अगर अपराध पाप करते रहते हैं, तो वो हमारा फिर डिले हो जाता है कृपा को प्राप्त करने के लिए। हम्म, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा। ठीक है, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।